हमारे खास कार्यक्रम जन कारवां में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव से जन का मन टटोलने के लिए हम जन कारवां लेकर पहुंचे हैं और इस समय हम पहुंचे हैं नर्मदा तट की होशंगाबाद सीट पर। इस समय हम मौजूद हैं सेठानी घाट पर। इसी मां नर्मदा की सौगंध खाकर सियासी लोग सियासत की सीढ़ियां चढ़ते गए। मां नर्मदा अविरल है, लेकिन वादे पूरे नहीं होने से मां की धार जो है कमजोर हो चुकी है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर हम पहुंचे हैं। जिम्मेदारों से जवाब लेंगे और जनता के सवाल होंगे। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ पैनल में जो मौजूद हैं, बीजेपी से बात करें तो बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राजू मालवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कार्य समिति पीयूष शर्मा जी हैं, मनोहर वटाजानी जी और हंसराज जी हैं। ये बीजेपी का पैनल है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जिलाध्यक्ष कपिल फौजदार जी, अनोखी लाल जी, बीनू भदौरिया और चंद्रगोपाल मलैया जी मौजूद हैं। और सबसे खास हमारी यहाँ पर है जनता है। सबसे पहले हम लोकसभा होशंगाबाद की जो सियासी समीकरण है, यहाँ के लोकसभा सीट कैसी है उस पर एक नजर डालते हैं। होशंगाबाद लोकसभा की बात करें तो 70% इलाका है वो नर्मदा तट से लगा हुआ है। यहाँ की विधानसभा 8 है, जिसमें से वर्तमान में 8 में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, कांग्रेस के खाते में 3 है। इसके साथ ही जो नगरीय निकाय है वहां पर भी बीजेपी का कब्जा है। यानी मध्य प्रदेश में बात करें तो भले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका हो, लेकिन होशंगाबाद में अभी जो बीजेपी का दबदबा है वो बरकरार है। यहाँ के सांसद हैं वो बीजेपी से है, राव उदय प्रताप सिंह जी। लेकिन इससे पहले हम बात करें, जब पिछले चुनाव से पहले वो कांग्रेस से सांसद थे, लेकिन जब जो चुनाव हुए पिछली बार उसके बाद उन्होंने बीजेपी के कोटे से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यानी यहाँ की जो जनता की नब्ज है, जो जनता यहाँ से सांसद का प्रतिनिधि चाहती है, वो पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी पर भरोसा करती है। इसके साथ ही पूरे लोकसभा की बात करें, आबादी है 24 लाख, जिसमें से इस बार 16.5 लाख से अधिक मतदाता अपने जो है नेता का, अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही होशंगाबाद की बात की जाए तो जिसके लिए पहचान है इस लोकसभा सीट की, जिसके लिए होशंगाबाद जाना जाता है, वो है यहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और जो पेपर मिल है। उसके कारण पूरे देश में ये क्या था, इस तरह की जो होशंगाबाद की लोकसभा सीट है। और चूंकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है, तो ऐसे में सबसे पहले हम जो सवाल लेंगे वो कांग्रेस से लेंगे और जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे। क्या लगता है आपको, पिछले 5 साल जो पूरे लोकसभा जिसमें कि 8 विधानसभा सीटें आती हैं, क्या कहेंगे, क्या निचोड़ है, क्या मुद्दे निकले और कितना वादा पूरा हुआ है? देखिए, जो पिछले 5 साल लोकसभा के निकले हैं इस देश में, उसका मैं छोटा सा उदाहरण, आप कैमरा पीछे करो और वो देख लो। यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि नर्मदा में रेत का खनन नहीं होगा। वो देखो सामने, देखो कैमरा घुमाओ, वो घुमाओ। देश की जनता, प्रदेश की जनता, होशंगाबाद नर्मदा क्षेत्र की जनता देख रही है। ये कौन लोग हैं जो उस समय से आज तक करते आ रहे हैं? 15 साल तक बीजेपी के कब्जा था, नर्मदा उत्खनन हो रहा था। 1.5 महीने से कांग्रेस की सरकार है, क्या आपने नहीं रोका? इसको रोकने के लिए रोज प्रयास किए जा रहे हैं और अभी फिर इसकी वीडियोग्राफी बनाकर फिर प्रशासन को भेजी जाएगी। तो जिस समय यहाँ पर हम जन कारवां की जो है ले रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष है, विपक्ष मौजूद है और वो विपक्ष जो कि लगातार 15 साल तक सत्ता में रहा था, लेकिन जो सत्ता पक्ष में कांग्रेस काबिज हो चुकी है, उसी का ये आरोप है कि हम जिस जगह मौजूद है वहां से चंद किलोमीटर दूर, चंद कदमों दूर कहें हम इसको, चंद मीटर दूर वहां पर उत्खनन हो रहा है। और ये सत्ता पक्ष का आरोप है कि ये जो उत्खनन है अवैध हो रहा है। दोनों दल यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये वाकई अवैध उत्खनन है? सत्ता में होते हुए कांग्रेस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है और बीजेपी इस बारे में क्या कहती है? हम सीधा सवाल यहीं से शुरुआत करेंगे। राजू मालवी जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, आंखों के सामने उत्खनन, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगातार कार्रवाइयां होती थी और एक ईमानदार अफसर का यहाँ से स्थानांतरण किया है अरविंद सक्सेना जी का। कांग्रेस की 55 दिन की सरकार में 756 ट्रांसफर हुए हैं, यानी ये ट्रांसफर की सरकार हो गई। अभी हम उत्खनन की बात करेंगे। उत्खनन में क्या कहेंगे आप? वही मैं बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश का एक ईमानदार अफसर होशंगाबाद में एसपी था, अरविंद सक्सेना जी, जो लगातार कार्रवाइयां कर रहे थे। लेकिन जिस दिन से अरविंद सक्सेना जी का ट्रांसफर किया गया, आप परिस्थितियां देख लीजिए। एसपी बदल गए, कप्तान बदल दिए, लेकिन आपकी आंखों के सामने जो है उत्खनन हो रहा है और कांग्रेस है प्रदेश में काबिज है। अब उत्खनन क्यों नहीं रुक पा रहा? उत्खनन ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जहाँ के आज विधायक हैं, ये उनके क्षेत्र का है। नर्मदा अंचल में हमारे पुराने एसपी ने
500 प्रकरण बनाए अभी, और जो नए एसपी आए हैं उनकी प्राथमिकता में कांग्रेस है हिमाकत नहीं कर पा रही है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र का है वहां तक पहुंच सके? कांग्रेस के समय में उत्खनन में कंट्रोल हुआ है, कई केस पकड़ाए हैं। अभी आपके आंखों के सामने जो गाड़ियां चल रही हैं, आपके ही कांग्रेस का ही आरोप है कि अवैध उत्खनन है? नहीं, कांग्रेस के अभी कोई गाड़ियां ज्यादा बिल्कुल नहीं चल रही हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? गाड़ियां चल रही हैं, उत्खनन चल रहा है? नहीं, ये जो हो रहा है नर्मदा नदी में हो रहा है। जो घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी कि नर्मदा में उत्खनन नहीं होगा, ये जो नर्मदा में उत्खनन हो रहा है, मैं उसकी तरफ इशारा है। अब इनका ये तर्क है, तो क्या इसको आप रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे, और सारी चीजें रोकेंगी। कब? बहुत ही जल्दी हमारे मुख्यमंत्री इस पे तो विचार कर रहे हैं, और जो आपने आरोप लगा रहे अभी ये विचार कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी। देखिए, मैं तो शुरू से ये कहते आ रहा हूँ कि कहीं उत्खनन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अवैध है कि वैध है। जब हमारी सरकार थी तब भी ये इस तरह के आरोप लगाते थे, अभी इनकी खुद की सरकार है तब भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअली अनसेटिस्फाइड लोगों का कोई इलाज नहीं है। तो क्या फिर वही सवाल है कि सिर्फ आरोप लगाए जाएंगे कि कार्रवाई भी होगी? सबसे बड़ी बात है ये है लोकसभा का चुनाव के संबंध में आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं विधानसभा की। नहीं, नर्मदा बोर्ड का जो मुद्दा है, नर्मदा बोर्ड गठन का मुद्दा है, वो लोकसभा का मुद्दा है। अब जो उत्खनन की बात कही जाती है, जब भी सांसद के चुनाव होते हैं तो जो घोषणा पत्र होता है उसमें कहा जाता है कि नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा बोर्ड का गठन किया जाएगा, नर्मदा को बचाने के लिए उत्खनन रोका जाएगा। ये लोकसभा के मुद्दे हैं। वो गंगा बोर्ड की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। नर्मदा बोर्ड बड़ी बात यह है, हमारे जिले में जो मुख्य मुद्दे हैं कि पढ़ा लिखा जिला है, बेरोजगारी चरम पे है, उसके विषय में बात करिए आप। यहाँ विकास की बात पूरे देश, मतलब उत्खनन पे बात नहीं करेंगे आप? अरे उत्खनन पे तो बात हो गई है जब तो सरकार बदल गई शिवराज सिंह की। आपके सरकार हमें बदलना है, देश की सरकार। बेरोजगारी, विकास, इस पे बात करिए आप। मध्य प्रदेश में कितना काम किया है? सरकार बदल गई, लेकिन ये जो मशीनें चल रही हैं, सरकार बदल गई, लेकिन ये मशीनें बंद नहीं हुई। सुनिए, आप बात कर रहे हैं दूसरी, लोकसभा के चुनाव के संबंधित बात करिए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी, प्रधानमंत्री ने, चलिए कांग्रेस नर्मदा जी पर बात करना नहीं चाहती। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपके जो सांसद थे उन्होंने कहा था नर्मदा बोर्ड का गठन किया जाएगा, कहाँ है बोर्ड? नर्मदा बोर्ड का गठन जरूर होगा। अभी हमने माँ गंगा से शुरुआत की है, और आज आप देखिए कि माँ गंगा के अंदर जो गंदे नाले डल रहे थे उन पर एक तरह से पूरी रोक लगी है, और माँ गंगा में आज परिवहन का एक बहुत बड़ा मार्ग खुला है। हम निश्चित रूप से यमुना पर हमारा काम शुरू हो गया है, और बहुत जल्दी केंद्र की सरकार माँ नर्मदा पर भी काम करेगी। आपका ये आश्वासन है। और मैं जो है पीछे से सवाल लेता हूँ, उत्खनन का सवाल लेता हूं कि ये जो आपके दोनों पार्टियां आगे बैठी हुई हैं, एक का आरोप है कि पहले हमने जो है उत्खनन नर्मदा में होता था उस पर रोक लगाई थी, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसका ये कहना है कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन रोक लगाएंगे। आप क्या कहेंगे? मेरा पहले कांग्रेस के यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनसे एक सवाल है कि आप बोलते हैं वक्त है बदलाव का, तो आपकी कांग्रेस पार्टी की जो अभी रैली थी भोपाल में, तो यहाँ देखिए एक न्यूज़पेपर ने खबर लगाई थी कि 11 मील पर बियर बांटी जा रही थी। क्या ये संस्कार है इनकी पार्टी के? जो राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसमें सभा हुई थी, उसके लिए बियर बांटी गई थी, वहां पर बियर बांटकर भीड़ जुटाई गई थी। ये बीजेपी सरकार 60 साल विपक्ष में रही है, इनका आरोप लगाना इनकी आदत में है। हम लोगों ने प्रशासन का एक भी पैसे का उपयोग नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि जो वहां पर जो मंच लगाया गया था, कांग्रेस का मंच था, बियर की जो कार्टून रखे हुए थे वो कांग्रेस के थे? ऐसा कुछ नहीं है, ये इनमें से किसी की देन है। बाकी कांग्रेस ने ना कोई व्हीकल प्राइवेट आया है ना कुछ आया, अपने अपने व्हीकलों से गए थे। इनकी जब रैली निकलती थी तो कम से कम तो सरकारी अमले को पूरा लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ने कबूल किया है कि मंच हमारा था, वो जो कार्टून रखे हुए बियर के वो भी हमारे थे, लेकिन उसके अंदर खाना था, शराब नहीं थी। देखो साहब, किसी का माहौल बनाने के लिए तो हम भी कार्टून रख दे किसी के पास ले जाके, हमने कार्टून वार्टून कुछ नहीं रखे थे। चलिए, आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कबूल किया था, कांग्रेस प्रवक्ता ने कबूल किया था कि मंच हमारा था, लेकिन जो बियर के कार्टून थे उसके अंदर जो है खाना था। जब किसी को भोजन का ऑर्डर देते हैं तो उसके दर से जो कार्टून आए उस कार्टून में रखा था, और उसके ऊपर अलग अलग पैकेट रखे हुए थे खाने के।
अभी वर्तमान में क्या माना जाए, ये नर्मदा नदी है, उसके पास भी शराब बिकती थी और इस तरह की पूरे खबरें आई थी, वर्तमान में क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने इसको धार्मिक नगरी माना था और इसलिए इसके 5 किलोमीटर के अंदर शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की थी और हम लोग अभी भी उसी बात पे अड़े हुए हैं कि शराब की बिक्री 5 किलोमीटर तक नर्मदा के आसपास नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है पिछले 55 दिन की इनकी सरकार ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। इतने ज्यादा ट्रांसफर कर दिए हैं कि प्रशासनिक अमला आप पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक जो है कैबिनेट में पारित हुआ है, प्रस्ताव पारित हुआ है कि पर्यटक स्थल वहां पर भी अब जो है शराब बेची जाएगी। कांग्रेस सरकार लाई। नहीं, ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन ये 15 साल जो सरकार में रहे, ये 15 साल सरकार का कैबिनेट का फैसला है। साहब हम बात करेंगे बेरोजगारी की, लोगों को युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सांसद 5 साल से हैं, नरेंद्र मोदी की बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में इस 5 साल में कितना विकास किया इनने, कितने करोड़ हजार, सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी 4000 करोड़ रुपए का एनटीपीसी कारखाना काटरवारा में कांग्रेस ने दिया। आप बता तो दे विकास के नाम पे क्या किया। 8 विधानसभाओं में से कितनी विधानसभाओं में फैक्ट्री आए, उद्योग आए 5 साल में? मुहासा में आई फैक्ट्री, बाबई के पास मुहासा में फैक्ट्री आई है और मध्य प्रदेश के बुधनी में जो जिनकी बात कर रहा है अवैध उत्खनन की, वहाँ ट्राइडेंट है, अभिषेक है। अब इनको कुछ दिख नहीं रहा तो क्या करें। और कीरतपुर पे फार्म में फैक्ट्री आई है, स्किल डेवलपमेंट के कारण मोदी जी ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। फैक्ट्री आई है अभी तो नहीं आए, जहाँ पे बस एक छोटा सा प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, इधर विधायक इनका, नगर पालिका इनकी, तो इन लोग ने कितने लोगों को घर मकान के लिए पैसे पास करवा दिए। मैं इतना छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर फैक्ट्री आई है, लोकसभा जो है होशंगाबाद, यहाँ पर आपको लगा है कि नया उद्योग लगा है? नहीं, ये उद्योग लगा है, नए जो है रोजगार के आप सृजन की बात कर रहे हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए, अगर इस जिले के उद्योग की मैं बात करूं तो आपको नजर फैलानी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो चश्मा पहन रखा है। 22 करोड़ का हमारे यहाँ कुटकुट का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का उद्योग चल रहा है और जिसको पिछले 2 साल के अंदर चालू किया, कीरतपुर फार्म पे बना हुआ है। उस कीरतपुर फार्म को डेवलप करने के लिए 555 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने वहां खर्च किए। कोको कोला का एक बड़ा प्लांट बाबई के पास मुहासा में आ रहा है। ये धीरे धीरे हम लोग 4 साढ़े 4 साल में इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अब इनके पास मुद्दे तो है नहीं। जब हम लोग नदी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उद्योग की बात करो, जब हम उद्योग पे बोलने लगते हैं तो ये कहते हैं शराब पे बात करो, जब शराबबंदी पे बात करने लगते हैं तो ये लोग लोकसभा की बात करते हैं। प्रत्याशी है नहीं। अच्छा, इन पे प्रत्याशी तो है नहीं। 8 विधानसभाओं में से 5 हम लोग जीते हैं। ये वो तमाम मुद्दे हैं, नर्मदा में उत्खनन, शराबबंदी यहाँ पर और उद्योग, इनको लेकर जो है फिलहाल जो है दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन होशंगाबाद के खाते में कितना आया, यहाँ के सीधे युवाओं से चर्चा करेंगे कि उनको क्षेत्र में क्या मिला है। 5 साल पहले सांसद ने जो वादे किए थे, जिनके दम पर बीजेपी के सांसद जो है चुनकर आए, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? सबसे पहले मैं युवाओं के पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि जो वादे थे सांसद की ओर से कितने पूरे हुए हैं? लगभग पूरे हुए हैं सर। के सांसद दल बदलू है और उनके बाद में कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारा सांसद लापता है। क्या लगता है? सांसद भी लापता है हमारा। कब से नहीं मिले? अरे 5 साल से नहीं दिखे वो तो। सांसद लापता है, ये युवाओं का कहना है। क्या कहेंगे, इसको कितना सीरियस लेते हैं आप? देखिए, एक तो पहले आपने उद्योग की बात करी, ट्राइडेंट, अभिषेक, होशंगाबाद से लगी लगाई एसपीएम के कारण यहाँ पे कोई उद्योग लग नहीं सकता था। सिक्योरिटी पेपर मिल के कारण उद्योग लग नहीं पाता था। तो हमारे बुधनी में 5 किलोमीटर दूर उसका पूरा बेनिफिट होशंगाबाद जिले को ही मिलता है। जितने भी विकास के कार्य हैं यहाँ पे समय समय पे हुए हैं। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस खोला है, जो पासपोर्ट ऑफिस नहीं था संभाग होशंगाबाद में। रेलवे में ओवरफुट के लिए एक ओवर ब्रिज और बन रहा है। बाकी सारे चलिए ठीक है, इधर से आवाज आएगी सांसद लापता है। नहीं, लापता नहीं है। देखिए, सांसद का काम, कोई सांसद होता है देश का, वो कोई पार्षद या विधायक नहीं है। उसके काम सीमित रहते हैं और बड़े होते हैं। काम हुआ है, सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में और जनता उनको चाहती है, काम किए उन्होंने। कितने सक्रिय रहे? देखिए, नहीं, बिल्कुल। क्या होता है, संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा का होता है, कोई एक विधानसभा नहीं है। 2 जिले होते हैं, उनका दौरा जो कार्यक्रम होता है सभी विधानसभा में करना पड़ता है। अगर आपके यहाँ महीने सवा महीने में भी सांसद जी आते, 2-3 बार राउंड लगाते हैं, तो एक 8 विधानसभा में उनका दौरा रेगुलर चला है और उन्होंने काम किया है। सांसद का काम सांसद ने काम किया है, सांसद ने काम किया है।
इनसे पूछो सांसद जी का गुणगान करने वाले 5 साल में सांसद जी कितनी बार आए, और यदि झूठ बोलते हैं तो पेपर की क्लिप दिखाएं कि नहीं 2 बार 5 बार 10 बार। आपके प्रचार में आए थे, 10 लोग नहीं थे उनके साथ मीनाक्षी पे। वो काम करते तो खुद जनता उनके साथ चलती। सवाल ये उठा है सांसद जी को जो है क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहिए, क्या लगता है आपको? आप तो पूरा प्रदेश देखती हैं, कितने सक्रिय रहे सांसद? सांसद जी पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं, चाहे देश की संसद हो वहां उनकी उपस्थिति हो या क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का वहां। संसद में 90% उनकी उपस्थिति है, 487 उन्होंने जो है सवाल भी लगाए हैं। बिल्कुल है। क्षेत्र में कितने सक्रिय रहे? क्षेत्र में भी पूरी तरह सक्रिय है। रोज आपको क्षेत्र में उनके कार्यक्रम मिल जाएंगे। जिसकी आंखों पर केवल पट्टी चढ़ी है, जो खुद कंफ्यूज, जिसकी पार्टी कंफ्यूज, पप्पू कंफ्यूज, पप्पू की पार्टी कंफ्यूज है, कंफ्यूजों की पार्टी है। क्या जी सांसद हैं आपके साथ, क्षेत्र में रहे हैं सांसद? सांसद आते भी हैं, क्षेत्र में संपर्क भी करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये रोजगार की बात करते हैं, इनके राहुल जी अब ATM मशीन कब लगाने वाले? इसमें रोजगार जरूरत पड़ने ही वाली नहीं लोगों। सांसद कितने सक्रिय हैं क्षेत्र में? सांसद बहुत सक्रिय है और हमारा देश, भारतीय जनता पार्टी हर देश के नागरिकों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, इसलिए भाजपा ही आएगी और भाजपा की वोट देना चाहिए। सांसद कितने सक्रिय हैं? सांसद जी समय समय पर सब कार्यक्रम में आते रहते हैं, जब भी बुलाते हैं सांसद जी आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं। सांसद जो है सांसद कार्यक्रम में आते हैं। पहले सांसद जी ने विधायकों को निपटाने का काम किया, विधायक जितने हैं यहाँ के वो उनको निपटाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। यहाँ सांसद कितने सक्रिय हैं? मुझे नहीं लगता कि जिस ढंग से उन्हें सक्रिय होना चाहिए था वो सक्रिय हैं, उनकी उपस्थिति नगण्य। तो फिर क्या जो है लगातार जो है हम बात करें, बीजेपी का पूरे क्षेत्र रहा है और बीजेपी का कब्जा है, सांसद सक्रिय नहीं है, फिर जनता क्यों, ऐसा क्या होता है कि बीजेपी को चुनती है क्षेत्र से? नहीं, ये मैं इसका आपको जवाब दे दूं। कुछ समय पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। जब सांसद राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस में थे तब उन्होंने बड़े बढ़िया काम किए और निरंतर यहाँ जनता से संपर्क में रहे। उसका परिणति ये रही कि जब वो भाजपा में आ गए तो उनको स्वतः जीत मिल गई। परंतु अभी ये स्थिति है कि वो बिल्कुल क्षेत्र से नदारद है और विगत कुछ दिनों पहले यहाँ शहर में उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए लोगों द्वारा कि भैया सांसद लापता है, सांसद लापता। सांसद के गांव हम भी पहुंचे थे जब जो है बारिश हुई थी उस दौरान, लेकिन वहां पर सड़क नहीं मिली थी हमको। नहीं, विकास बहुत हुए हैं, रोड बनी हुई है। गलत बात कर रहे हैं, पार्टी के विरोध कर रहे हैं। और हम तो इनसे पूछना चाहते थे, पहले ये प्रत्याशी तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी तो फिर चुनाव लड़ेगी, फिर जीतेगी, प्रत्याशी कोई भी हो। देखिए सांसद जो है उनको हर एक साल में एक गांव गोद लेना था, 5 साल में 5 गांव का विकास करना था, लेकिन एक ही गांव पे अटके। देखिए हमारा ये जो गांव था ये एक नगर पंचायत के बराबर का गांव था जो उन्होंने गोद लिया। कुछ लोग कहते कांग्रेस के सांसदों की हालत ये है कि उन्होंने 500 1,000 लोगों के गांव को गोद लिया। हमारे सांसद ने 12,000 की आबादी वाले गांव को गोद लिया था। दूसरी बात आपको बताऊं, आप सक्रिय हैं या नहीं है इसकी बात मैं कर लूं। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर और कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है। हमारे सांसद पार्लियामेंट में सक्रिय हैं और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय है। यहाँ पर जो है महिला भी मौजूद हैं और महिला से सवाल लेते हैं। क्या लगता है आपको, पूरे लोकसभा की बात कर ली जाए, 8 विधानसभा, तमाम नगरीय निकाय, क्या देख पा रहे हैं विकास के नाम पर? अभी जो हमारी लीड कम हुई थी वो लीड वापस हमारी आएगी और सारे सांसद और सारे क्षेत्र में हमारी अभी इसी समय लोकसभा चुनाव में हम बताएंगे। ये हमारा निश्चय है कि आज वार्ड में हर क्षेत्र में महिलाएं कहती है दीदी, जिस दिन रिजल्ट आया रात में मेरे से पूछा दीदी किसकी सरकार बनी, मैंने कहा नहीं यार सुबह बताएंगे। और सुबह मैंने कहा सरकार कांग्रेस की बन गई, तो उन्होंने ये कहा दीदी अभी तक आप पार्टी के लिए करती है, लेकिन घर घर से हम भी मोदी जी के लिए निकलेंगे और बीजेपी को विजय बनाए। सांसद जी का नाम कटवाया नर्मदा जयंती में, पूछिए कांग्रेसियों से कि ऊंची राजनीति कब बंद करेंगे। ये आरोप है कि नर्मदा जयंती है, सांसद का नाम जो है आमंत्रण में नहीं है, आमंत्रण पत्र में। ये हमारे स्थानीय विधायक उसके अध्यक्ष हैं, अखिलेश खंडेलवाल जी नगर पालिका अध्यक्ष हैं और प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठ के इन्होंने तय किया था। तो इन दोनों ने वहां जो तय किया भोपाल में वो हो गया है। सांसद का नाम नहीं है नर्मदा जयंती के आमंत्रण में। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि जो प्रभारी
ये पास विधायक महोदय और नगर पालिका अध्यक्ष गए थे। दूसरी बात, इन लोगों का ये कहना है कि सांसद कौन है। ये पहले भी विधानसभा के चुनाव में कहते थे कि तुम्हारे प्रत्याशी कौन है, मुख्यमंत्री कौन रहेगा। हमारा मुख्यमंत्री बन गया और ये देखते रहे। सवाल ये है कि नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में क्या सामंत जो है सांसद का नाम आमंत्रण पत्र में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जिन इन लोगों ने जो भूतपूर्व लोगों जो भूतों को लिया उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, वर्तमान को लेना चाहिए था। क्या पूर्व विधायक आपके उसमें कार्यक्रम में है, सांसद नहीं है? भाई साहब, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के विधायक महोदय हैं, तो ये इल्जाम कांग्रेस पे क्यों लग रहा है, आप ये बताएं। नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, लिस्ट उनने बनाई, तो कांग्रेस के ठीक है ही बोलने के लिए कि हम कुछ भी अपने मन के काम करते हैं। आयोजक जो है नगर पालिका है पर जो है वर्तमान में अध्यक्ष है बीजेपी के काबिज हैं और आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए, बहुत सीधी बात बताऊं, ये आरोप और झूठ बोलने की इनकी कलाकारी है। नगर पालिका अध्यक्ष हमारे नोडल अधिकारी, नोडल एजेंसी है इस कार्यक्रम को करने के लिए। ये साफ सफाई, रंगाई, ये सब हमारी नगर पालिका ने किया। बैठक जब भोपाल में हुई तो वहां प्रभारी मंत्री जी ने बैठक बुलाया, तो ये अधिकार उनका था कि वो किसको बुलाएं किसको नहीं। उन्होंने सांसद जी को नहीं बुलाया, तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं बुलाया। उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? तो ये लोग क्या सोचते हैं, क्या नर्मदा जयंती का कार्यक्रम हो, सांसद होना चाहिए, उसमें आमंत्रण पत्र में नाम होना चाहिए? सांसद सम्मानीय, उन्हें जरूर बुलाना चाहिए, और कांग्रेस ने जो नहीं बुलाया ये बहुत बड़ी गलती की है। वर्तमान विधायक उस समिति के अध्यक्ष हैं और पहली प्राथमिकता बनती है कि सांसद जी को आमंत्रण पत्र में शामिल करने के लिए विधायक जी को आवाज उठानी थी। लेकिन बीजेपी कह रही है बैठक भोपाल में हुई है। हाँ, बैठक भोपाल में हुई थी, तो उसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में अध्यक्ष जी भी मौजूद थे। अध्यक्ष जी को ये बात रखनी थी, अध्यक्ष जी ने नहीं रखा, तो विधायक जी की सहमति है कि सांसद को ना बुलाया जाए। इसलिए विधायक जी पे प्रश्न उठता है कि उन्होंने क्यों सांसद जी को नहीं बुलाया। जी, क्या कहेंगे? विधायक पर सवाल है आपके। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभारी मंत्री नर्मदा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष है, कलेक्टर सचिव है और बाकी सब सदस्य। राजू जी, क्या जो है जो समिति के सदस्य हैं आपके विधायक सीतारमण शर्मा, उन्होंने ये बात रखी कि सांसद जी का नाम होना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने ये बात रखी थी। जिले के कांग्रेस की जो टीम थी जो बैठक में उपस्थित थी, इन लोगों ने अपनी वहां मनमर्जी की, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं, लगातार 15 वर्षों से यहाँ पर नर्मदा जयंती होती आ रही है। विधायक हमेशा अध्यक्षता करते रहे, लेकिन सारे चारों जिले के चारों विधायकों के नाम हमेशा से रहे हैं। अभी मेरे पास कार्ड है, आप देख लीजिए, किसी विधायक का नाम नहीं, क्षेत्र के सांसद का नाम नहीं, सब भूतपूर्वों के नाम है। तो इस तरह से नर्मदा जयंती पर जो ओछी राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। लेकिन इसका जो है सटीक जवाब नहीं मिल पाया। दोनों का जो आरोप है कि इसने नहीं बुलाया और एक दूसरे पार्टी आरोप लगा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे लोकसभा को लेकर जो विकास होना चाहिए, वो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, उसमें कितना क्या काम हुआ है? ये जलमंच की बात कर रहे हैं, नर्मदा जयंती की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं जलमंच पर। युवा है, युवाओं के लिए क्या मिला? मोदी जी की बात करते हैं ये लोग। मोदी जी फैक्ट्री नहीं खोलते, मोदी जी ने ऐसा बनाया हुआ युवाओं को कि वो अपना रोजगार चला सके। आपके सांसद जी ने क्या किया? ITI किया और मैंने खुद का रोजगार चालू किया, और मेरे को बीजेपी ने सपोर्ट भी किया। डॉक्टर साहब विधायक जी ने मेरे को 6500 रुपए दिए, उससे मैंने अपना रोजगार चालू किया। लिखित दे सकता हूँ मैं। आपको लगता है काम हुआ है? देखिए, काम हुआ है, और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि राष्ट्र को हम भूल जाएं। हम युवा हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारी कांग्रेस ने क्या किया है। हमेशा चीन और पाकिस्तान ने आंख दिखाई हमें, और आज मोदी जी के कारण हम तुम्हें आंख दिखाते हैं। ये अंतर है आप में और ये काम तो हुआ है। सम्माननीय राजो मालवीय जी ने कहा कि ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता, ये उनका तर्क है। अगर वो मानती है कि ओछी मानसिकता है, तो कल स्थानीय विधायक को मंच पर नहीं जाना चाहिए, सांसद जी के साथ खड़े रहना चाहिए कि उनको आमंत्रित क्यों नहीं। ये आपका तर्क है। ये जो पीछे से दलील दी जा रही है कि काम तो हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, ITI मिली जो है के लिए राशि जारी की गई है। सर, इनने बोला था फैक्ट्री आई है लोकल में, वो दूसरी विधानसभा की थी। उधर ये सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश के कितने % लोग को आपने नौकरी दिलवाई थी? वो लोग को क्यों मध्य प्रदेश के युवाओं को पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा था? किसी प्रकार के रोजगार के अवसर नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं आया, रोजगार के लिए युवाओं का कोई साथ नहीं दिया गया। तभी जाकर कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा। तो क्या लगता है 5 साल में महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिला के लिए कुछ काम हुआ है? नहीं, बीजेपी की तरफ से तो कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है।
बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये जो साफ तौर पर महिला सवाल उठा रही हैं और राजू मालवीय जी आपसे ही जवाब लूंगा। पचमढ़ी की महिला हैं, उनका ये कहना है कि महिलाओं के लिए बीजेपी शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ है। महिलाओं के लिए बीजेपी के शासनकाल में जितना काम हुआ है उस आधार पर मैंने ये कह सकती है कि हमारी सरकार बहनों की सरकार है और अभी केंद्र की सरकार ने भी बहनों के लिए लगातार काम किया है। इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बहनों के साथ होने वाले दुष्कर्म को फांसी की सजा में अगर बदलने का काम किया है तो वो केंद्र की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको विधानसभा में लाकर विधेयक पारित किया था। 26 हफ्तों का जो अवकाश प्रसूति के बाद देने का काम किया है वो केंद्र की सरकार ने किया है। मोदी जी ने बहनों की समस्या को समझा। 55 साल तक जिस कांग्रेस ने ये नहीं समझा कि बहनों की कोई इज्जत होती है, वो घरों में शौचालय बनवाकर मोदी जी ने उन बहनों को इज्जत दी है। मोदी जी ने बहनों के आंखों के धुएं को शौचालय एक बड़ा जो है मुद्दा रहा है होशंगाबाद में, खासकर नर्मदा तट होने से। तो आपको लगता है कि ये जो शौचालय पूरे जो ओटीएफ घोषित हो चुका है यहाँ पर पूरी तरह काम हुआ है? ये इसका उदाहरण तो आप नगरपालिका अध्यक्ष आए नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष 5 साल रहे। ये नाले का पानी अभी भी देख लो कि अलग धार दिखती है कि ये नाला अभी तक बंद नहीं हुआ। तो ये शौचालय की बात जो सफाई की बात कर रहे हैं ना, तो पहले ये शौचालय की बात, इसी तरह ऐसे शौचालय में भी लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। तो मलैया जी सवाल एक बड़ा है, सत्ता परिवर्तन हो गया, उत्खनन हो रहा है तो सामने दिख रहा है कार्रवाई नहीं हो रही। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ से बताया जा रहा है कि जो नाले का पानी है नर्मदा जी में मिल रहा है, सरकार आपकी है, कब रोकेगा ये? देखो सरकार को अभी 55 दिन हुए, ये 15 साल की सरकार नहीं रोक पाई इसको। जो बार बार मंचों से घोषणा करते, वही उदय प्रताप जी ने मंच से घोषणा की थी कि हम ये प्रदूषण मुक्त कर देंगे। इनने और कर दिया कि उसमें पाइप डाल दिए, पाइप डाल के सीधा पानी आ रहा है। यहाँ नर्मदा के किनारे श्रद्धालु नहाते हैं और वो गंदे पानी में नहाते हैं। ये इनने 15 सवाल भी, ये कब रुकेगा? आप कब रोकेंगे? रुकेगा, इस पर बात की जाएगी। अभी 55 दिन तो हुए ही है यार, जरा रुको तो। 15 साल वालों से पूछो इनने क्यों नहीं रोका, हर बार घोषणा की इनने। मेरा ये मानना है इनसे जवाब पूछना चाहिए। अभी 55 दिन में आप प्रदूषण रुकवा रहे हो। हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी। आज ओडीएफ की बात कर रहे हैं, बहुत सारी पंचायतें ओडीएफ हुई, ये हुई। आज जरा गांव में जाकर देख लो कितनी ओडीएफ हुई, लोटा लेके जा रहे हैं लोग बाग। फिर वही उत्खनन की तरह जो सवाल उठा है कि यहाँ पर गंदा पानी है मां नर्मदा में मिल रहा है, इसका सटीक जवाब है दोनों राजनीतिक दल नहीं दे पा रहे और दोनों एक दूसरे पर जो है ठीका फोड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं जनता के बीच और जनता से सवाल लेते हैं कि आखिर जो तमाम वादे किए गए थे, जो तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, उस पर सांसद कितने खरे उतरे हैं, आप क्या कहेंगे? सांसद जी तो हमें दिखते ही नहीं, हमें पहचानते नहीं है। कौन सांसद जी? आप सांसद को जानते हैं? हाँ, मैं राव उदय प्रताप जी को पर्सनली जानता हूँ जी। उनसे अच्छे तो हमारे अपने गोटे गांव के पटेल साहब है हमारे, उनको सांसद बनाना चाहिए था। ऐसा क्यों? वो हमारे परिचित, हमारे आते जहाँ पर हम लोगों से मिलते, हमारे दुख दर्दों को जानते हैं। क्या लगता है आपको सांसद क्या नहीं आते, क्षेत्र में नहीं आते, क्या लगता है आपको? सांसद जी नहीं आते, आज तक नहीं देखा मैंने सांसद जी को। आपने देखा है? अरे हमने देखा साहब, हमारे यहाँ काम भी हुआ संसद का। और अभी जो राहुल गांधी ने वादा किया था ना कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दें, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे, तो इनसे पूछो कब तक कर्जा माफ। सांसद जी को देखा आपने? नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं देखा। आप बताइए, देखा है? हमने बाबई क्षेत्र के गनेरा में सांसद ही एक बार आए थे चौका घाट पे नर्मदा जी का रोड सैमसन कराने के लिए, तो जब से नहीं लौटे, आज तक रोड नहीं बना वहाँ का नर्मदा जी का। 3 किलोमीटर था ग्राम। पर देखते हैं बीजेपी के जरूर दावे हों, लेकिन जो तमाम यहाँ पर युवा मौजूद हैं उनका यही कहना है कि उन्हें सांसद को नहीं देखना। हम बात जो है नरसिंहपुर की कर लेते हैं, गन्ना किसान है, उनकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस को क्या लगता है, क्या सोच है? गन्ना किसान परेशान है कि नहीं है, या सारी समस्याओं का निराकरण हो चुका है? नहीं, गन्ना किसान अभी कोई परेशान नहीं है। उनको जो उनका मुआवजा, जो उसकी मूलभूत सुविधा पूरी कांग्रेस सरकार 55 साल में हमारे वचन पत्र में है, वो पूरी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। मेरे ख्याल से इनकी सरकार थी तब बहुत परेशान था, और हमारे घोषणा पत्र में ये दिया हुआ, उनको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा और ये तय होगा। 1.5 महीने में सुनवाई हो गई है। हाँ, हो रही ना हो रही, हमारे सारे घोषणा। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी, 1 घंटे के अंदर कर्ज माफी। गन्ना किसान जो है, गन्ना किसान 5 साल से परेशान था, 1.5 महीने में अब उसकी समस्याओं का निराकरण हो गया, इनका कहना है कांग्रेस का।
नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली इनकी कर्ज माफी वैसे ही है जैसे मैट्रिमोनियल के विज्ञापन आते हैं ना, उस तरह के मैट्रिमोनियम में दिखाते कुछ हैं और जब अपन उस लड़की या लड़के से मिलने जाते हैं तो लाल कागज ले आओ, गुलाबी कागज ले आओ, सफेद कागज ले आओ। भाई किसान कितने तरह के फॉर्म भरेगा? 50 दिन में एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 130 दिन में 3000 करोड़ आयुष्मान योजना में खर्च कर चुके हैं। सवाल ये, राशि कब आएगी? खातों में राशि कब आएगी? खातों में राशि 22 फरवरी के बाद आना चालू हो जाएगी, क्योंकि जो कई किसानों के अकाउंट्स नंबर गलत हैं, उन लोगों के 3-3 नाम है और उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। और जो रंग के फॉर्म है वो इसलिए भराए जा रहे हैं कि बाद में किसान परेशान ना हो। चलिए, आपका कहना है जी। भैया वो फॉर्म इसलिए भरा रहे हैं कि बीजेपी के शासन में जो मंत्रियों को सब्सिडी मिलती थी ना, ऐसा नहीं हो, ईमानदार लोगों को सब्सिडी मिले, नेता मंत्रियों को। क्या लगता है आपको? पूरे लोकसभा की बात करें, 8 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, नगरीय निकाय हैं, 6 नगर पालिकाएं हैं, कितना क्या कामकाज हुआ है? मैं तो आम सभा के लिए कहूँगा कि जब जब बीजेपी की सरकार रही है सिर्फ वादे हुए हैं, वादे पूरे नहीं हुए। पर जब कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी आए, तो अब कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ वादे पूरे होंगे। जो आपकी लोकसभा सीट है उसकी स्थिति क्या है? सर, सांसद जी आते नहीं है और हमसे देखे भी नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं है। जी, ये आम जनता है ना, इनसे स्केच बनवा लो सांसद जी का कैसे दिखते हैं। अगर ये बता दें, या यहाँ पे बैठे आधे लोग बता दें, आप तो फोटो दिखा के पहचान करवा लो कि ये कौन है। अगर पहचान ले तो बोलना। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है? जो इस बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? पिछली बार 2009 के चुनाव में सांसद उदय प्रताप सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लेकिन दूसरी बार पाला बदलकर भाजपा में आए, तब वो मोदी लहर में जीते थे। आज स्थिति 4.25 लाख से जीते थे, 4.25 लाख से जीते थे, लेकिन आज पूरे संसदीय क्षेत्र में मात्र 50,000 की लीड, 40,000 की लीड रह गई है, जो हम इसको पाट कर और 1.5 लाख मतों से यहाँ से कांग्रेस का सांसद जिताकर पहुंचाएंगे। हम विश्लेषण कर ले विधानसभा का, तो लीड जो है 40,000 की है। इस बार लोकसभा हम 5 लाख से जीतेंगे, चिंता मत करिए। और आप बहनों के बारे में बात करने आए थे, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी, इसलिए पूरी सुन लीजिए। बहनों को 6 करोड़ गैस कनेक्शन किसी ने दिए तो मोदी सरकार ने दिए। 4 करोड़ मुद्रा के लोन में से 75% लोन बहनों को देकर उनको खड़ा किया। प्रधानमंत्री आवास की मालिक मेरी बहन है। तो इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ अगर मोदी सरकार ने बहनों को आगे बढ़ाया, इसलिए हम कहते हैं कि मोदी सरकार बहनों की सरकार है। आप 5 लाख का दावा कर रही है, लेकिन जो सांसद जी का स्थानीय जो विधानसभा है वो बीजेपी हार गई है। देखिए, ऐसा है, हार जीत तो चुनाव में होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो विषय बात कर रहे हैं कि सांसद जी नहीं आए, सांसद जी एक बार आए, सांसद जी का काम रोज आना नहीं है। सांसद जी को देखना है तो प्रधानमंत्री आवास देखिए, सांसद जी को देखना है तो उज्ज्वला के कनेक्शन देखिए, सांसद जी को देखना है तो हर शहर के ओवरब्रिज देखिए, सांसद जी को देखना है तो केंद्र के विकास के कार्य देखिए, सांसद जी को देखना है तो विश्व में मोदी जी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि देखिए। भारत के मान और सम्मान को स्थापित करने वाली जो माला है, उसकी एक कड़ी है इस होशंगाबाद। बात लीड की है, 4.25 लाख की लीड थी। विधानसभा का विश्लेषण किया जाए तो 40,000 बची हुई। देखिए क्या है, चौथी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली थी, पर वो नहीं बनी। बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला है और बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिला है। पर जो कांग्रेस ने वादे किए कि हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करेंगे, 5 रुपए किलो दूध का बोनस देंगे, बेरोजगारी का 4,000 भत्ता देंगे, ईमानदारी की बात है, जनता को बहुत पछतावा हो रहा है कि 114 सीट इनको क्यों दी। आज लग नहीं रहा है जनता को। लेकिन सवाल ये कि अब लोकसभा है, तो लोकसभा का चुनाव बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ेगी? लोकसभा का चुनाव बीजेपी पूरे भारत में मोदी जितने काम किए हैं ना, आवास योजना, स्वच्छ भारत, गैस के चूल्हे, जीएसटी, ये सब मुद्दे हैं, ये सब करके दिखाया है। नोटबंदी, ये सब करके दिखाया। विकास पूरे दुनिया में इंडिया का नाम मोदी के कारण हुआ है। सांसद जी चुनाव है, मोदी जी के मुद्दों पर लड़ेंगे, मोदी जी के कामों पर लड़ेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि हमारे देश के नेता मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से हम उन्हीं के चेहरे पे लड़ेंगे। पिछला चुनाव भी हम उन्हीं के चेहरे पे लड़े थे
और हम लोगों ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इस बार निश्चित रूप से हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और जहां तक होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का सवाल है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। टिकट जो है हमारी पार्टी देती है और पार्टी किसी को भी दे, यहाँ जितने कार्यकर्ता इनमें से किसी को भी दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। हम लोग कैडर पे काम करते हैं और हम उसी पे कैडर पे चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा का जो है मोदी जी के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको लग रहा है कि इस बार भी पटक्की मिलने वाली है? राम मंदिर अभी भी नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस के चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, उन्होंने अति विश्वास में 200 पार कहा था अब की बार, और तीनों राज्यों में मिला के 200 के करीब ही पहुंचे थे। ये मालिक इस देश की जनता है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो जनता है ये हमारी मालिक है, इसके लिए काम करना हमारा काम है। और उसी भावना से पूरे देश की जनता ने राहुल जी को, प्रियंका जी को और कांग्रेस को स्वीकारा है। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस यहाँ पर होशंगाबाद तो पर लड़ेगी। मुद्दे हमारे पास देश के स्तर के हैं। जिस मुद्दों पे मोदी जी ने सरकार का गठन किया था, इस देश की जनता को गुमराह किया था, वो सारे मुद्दे 5 साल में जनता ने देख लिया कि वो उनके विपरीत हो गए। दोनों पार्टियां हैं मोदी जी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रही है। एक पार्टी कह रही है कि मोदी जी के जो काम हुए उसको बनाएंगे, दूसरी कह रही है कि वो फेल हुए हैं। होशंगाबाद का क्या? होशंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय राव प्रताप सिंह जी, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं, दरअसल में वो लोग मुद्दे किन मुद्दों पर चुनाव होगा? दरअसल वो लोग खुद कोमे में हैं। मुद्दे किन मुद्दों पर चुनाव होगा? किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, तो होशंगाबाद लोकसभा की जो बात करी जाए तो यहाँ पर नरसिंहपुर के पास एनटीपीसी की स्थापना हुई, जो कि माननीय सांसद राव प्रताप जी की देन है। और रोजगार के लिए सरकार हर कदम पे लगी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार आएगा। किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए लोकसभा का चुनाव होशंगाबाद? देखिए, होशंगाबाद का जो चुनाव है वो विकास के तौर पे ही होगा, उसके अलावा और अलग कोई मुद्दे नहीं है ज्यादा। युवाओं को रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसपे भाजपा की सरकार को काम करना चाहिए और चुनाव इसी मुद्दे पर होना चाहिए। रोजगार एक मुद्दा निकल कर आया है। रोजगार के मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए। देखते स्थानीय मुद्दों पर बात तो होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये देश का चुनाव है, जिस पार्टी के माँ बेटे जमानत पे हैं और जीजा परेशान है, वो पार्टी लोकसभा चुनाव तक किस स्थिति में होगी, अभी तो यही समझ। आप पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? लोग तो कह रहे हैं कि हमको केवल रोजगार चाहिए, साफ सफाई चाहिए। रोजगार की तो बात ही मत करो, ना किसी प्रकार का रोजगार आया है। 10 साल हो गए, सांसद जी ने एक रोजगार नहीं लाए। यहाँ पे स्टील प्लांट आया था, यहाँ पर सिवनी मालवा के पास, वो भी इनकी 60 गांठ में यहाँ पर रोजगार भी चले गया। कोका कोला फैक्ट्री आई रही है, क्या इन लोगों ने रास्ते में पी? कांग्रेस बोल रही है मोदी जी विफल हुए, इस पे चुनाव लड़ेंगे। आज ये मोदी जी विफल हुए हैं। जो लोग चाहते हैं रोजगार की बात हो, क्षेत्र में लोकसभा में जो है साफ सफाई की बात हो, आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? नहीं, ये जो है मुद्दे जो है ना, इन पे हमारा काम चल गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा किसान था, जो परेशान था, जो आत्महत्या कर रहा था, हमने उसको राहत दी है। किसान हमारे साथ है, गरीब हमारे साथ है, बेरोजगार हमारे साथ है। अभी उसकी बात कर रहे हैं आप, कितने रोजगार इन्हें दिए? कोई रोजगार, कोई कारखाना नहीं, कुछ नहीं। हम उसके लिए हमारी पहल चल रही है और तत्काल उसमें व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कौन सा मुद्दा होना चाहिए लोकसभा का? मेरे जिले में आज तक कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं आई, कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं आया। सत्ता केंद्र में भी रही, सत्ता प्रदेश में भी रही भाजपा की। उस दौरान मैंने मेरे जिले में विकास नहीं देखा। देखिए, ऐसा है, बहुत कुछ मिला है, पर हम लोग उसको देखो, मन तो कभी भरना नहीं है। बहुत विकास हुआ है, आज देश का, भारत का नाम पूरी दुनिया में हो गया है। ये मोदी ने विकास, मोदी जी बोल रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे, अब कांग्रेस बोलने लगी कि हम बनाएंगे। नहीं, कांग्रेस तो देखो क्या झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ बोलती है। वो अभी कितने ये बताइए कितने साल में बनाया जाएगा राम मंदिर? राम मंदिर बनाने के लिए मोदी जी पहल कर रहे हैं और ये विरोध में वकील खड़े कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कौन है? कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहा है, राम मंदिर का विरोध। जनता ने जो वोट दिया था, जनता का ये भी कहना है कि एक वोट इसलिए भी दिया गया था कि राम मंदिर बनेगा।
राम मंदिर के पट राजीव गांधी जी ने 1986 में खुलवाए थे और इस देश में एक सर्वसहमति का प्रयास किया गया था कि आपस में हो जाए। आप देखेंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम राम जी के मंदिर बनाने का काम सर्वसम्मति बनाकर कांग्रेस पार्टी करेगी। पहले बीजेपी ने किया था कि राम मंदिर जो है हम बनाएंगे, जी अब कांग्रेस बना रही है। बहुत गंभीर और गहन विषय पर चर्चा चल रही है। मुझे आश्चर्य होता है जिसने राम के जन्म पर सवाल उठाया हो, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हो कि राम पैदा ही नहीं हुए इस देश में, वो राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी की सफलता है। फिर जनता से सवाल लेता हूँ जी, जिस राम मंदिर के मुद्दे को ये कांग्रेस उठा रही है, जब इनकी सरकार थी 10 साल ये केंद्र में शासित थे, तब इन्होंने ही एफिडेविट देके राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। जो सवाल ये आया है कि बीजेपी राम मंदिर कब बनाएगी? बीजेपी जल्दी बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। जल्द कब, तारीख बता सकते हैं? तारीख मैं नहीं बता सकता, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ उपस्थित है, वो बता सकता है। दोनों में से कौन सी पार्टी हमारे नाला बंद करवा सकती है? नर्मदा मैया जो आगे मिलता है, कौन सी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी मर दे जो ये नाला बंद करवा दे, उसको हम मानेंगे सच्चा हिंदू और सच्चा धार्मिक। ये हम देख पा रहे हैं एक साफ तौर पर यहाँ से जो है इशारा भी किया जा रहा है कि सामने जो है नाले का पानी मां नर्मदा में मिल रहा है। कब रुकेगा ये? इसके लिए हमारे 255 करोड़ के टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर इशू हो चुका है। देखिए क्या होता है, नदी जो है नीचे बहती है और लोग ऊपर रहते हैं, स्वाभाविक रूप से पानी नीचे आता है, तो इसको जब लिफ्ट करके बाहर फेंकने की बात आए तो बहुत टेक्निकल चीजें लगती हैं। पर जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 255 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। इसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है, काम शीघ्र चालू हो जाएगा। सवाल ये है कि ये नाले का पानी नर्मदा जी में जाने से कब रुकेगा? ये नर्मदा जी में निश्चित 2-3 महीने के अंदर ये रुकेगा और बिल्कुल हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री इस पे विशेष ध्यान दिए हुए। ये इन्होंने जो व्यवस्था बिगाड़ रखी है उसको सुधारने में 2-3 महीने तो लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप जो है सरकार में आ गए हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, तो देरी किस बात की हो रही है? इंतजार किस तक किया जा रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग हाथों में हैं और जैसे ही तालमेल जमेगा ये प्राथमिकता रहेगी। जैसे आज होशंगाबाद में सबसे बड़ी समस्या है जो पानी नर्मदा का शहर में जा रहा है, उसको जितना साफ होके घर घर पहुंचना चाहिए वो उतना व्यवस्थित नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी मां नर्मदा के शुद्धिकरण के नाम पर वोट मांगेगी इस बार? मां नर्मदा शुद्धिकरण हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा का विषय है और उसको हम करेंगे, वो वोट का विषय नहीं है। इसलिए मां नर्मदा को शुद्ध होना ही चाहिए, उसके लिए संकल्पबद्ध है और हम संकल्पित होकर उस काम को करेंगे। कब तक हो जाएगा? कोई टारगेट, कोई आपने दिन तय किए हो? देखिए अभी बताया गया ना कि उसके लिए टेंडर लग चुका है और कार्यवाही बहुत शीघ्र शुरू होगी और जनजागरूकता का काम तो लगातार चालू है। अब जवाब चाहेंगे। बीजेपी का अपना तर्क है, आप क्या आश्वस्त करते हैं कि जो मां नर्मदा में मेला मिल रहा है, मां प्रदूषित हो रही है, कब तक रुक जाएगा? इसका हम लोग बात करके ऐसा प्लान बनाएंगे कि जिसमें आपके अगले कार्यक्रम के पहले इसका जवाब दे सकें। और साथ ही जैसे महागठबंधन की बात करी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 42 पार्टियां हैं। आप ये आश्वस्त करते हैं कि जब हम अगली बार यहाँ पर आएंगे उससे पहले जो मां नर्मदा है इसमें प्रदूषण रुक जाएगा? पूरी ताकत व्यक्तिगत हम सब लोग लगाएंगे और इसको सिद्ध करके इसलिए बताएंगे कि ये सबकी आस्था का सवाल है। ये बचपन से 49 साल का हो गया हूँ मैं, जब से नाला मां नर्मदा में मिलता हुआ देख रहा हूं मैं। कांग्रेस भी आई सत्ता में और बीजेपी भी आई, कांग्रेस की भी नगर पालिका रही और बीजेपी की भी नगर पालिका रही, सिवाय पब्लिक को मूर्ख बनाने के और कोई काम नहीं। राजू मालवीय जी, कुछ तो आप टाइम देती थी, कुछ तो समय देती है, कब तक हो जाएगा? 6 महीने के अंदर हमारी नगर पालिका ये बना के कंप्लीट कर देगी। अगर प्रदेश सरकार ने टांग नहीं अड़ाई तो 6 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से आ चुका है, हमारा काम शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। कांग्रेस का काम तो यू टर्न है, हर अच्छे विषय पर रोक लगाना। बीजेपी 6 महीने में बोल रही है ये जो प्रदूषित हो रही है नर्मदा जी रोक देंगे, कांग्रेस का कह रही है। सम्मानीय अध्यक्ष 4.5 साल हो गए, नंगे पैर रहे। उन्होंने ये वादा किया था कि जब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, जब तक ये नर्मदा का प्रदूषण मुक्त नहीं करूंगा। ये 6 महीने का वादा कर रहे, 4.5 साल में नहीं करा। कांग्रेस 6 महीने के अंदर करके दिखा देगी। हम देख पाए, हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर
ये दावा कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में जब हम दूसरी बार यहाँ पर आएंगे तब ये गंदे नाले का पानी मां नर्मदा में नहीं मिलेगा। इस मुद्दे के साथ आज का हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी मिलेंगे किसी नई लोकसभा सीट पर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।